लीजिएगा। आज पूरे मेटल पैक पे सर ये जो अभी कहा जा रहा है कि फिर से रिवाइज करेंगे या रिवाइज कर सकता है ट्रंप प्रशासन मेटल को टैरिफ को लेकर के, उस पर को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है मेटल पैक को लेकर के, और पहले एनएमडीसी। बिल्कुल। पहले तो विपुल जी अंबाला मैडम का थैंक यू, जो भी काइंड वर्ड्स उन्होंने कहे। सेकेंडली विपुल जी, डेफिनेटली मुझे लग रहा है डोमेस्टिक स्टील प्लेयर्स जो है, खासकर सेल, टाटा स्टील, अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लग रहा है बड़ा बेनिफिशियरी ये हो सकते हैं। टेक्निकली दोनों मजबूत है। खासकर टाटा स्टील की मैं बात करूं, 200 का लेवल स्ट्रांगली उसने होल्ड किया है, तो टाटा स्टील में डेफिनेटली बाई या होल्ड करने की ही सलाह है। बाकी सेल में भी मुझे लग रहा है विपुल जी मोमेंटम बन सकता है। 165, 166 तक के लेवल्स सेल में भी आ सकते हैं। तो खासकर स्टील और एल्यूमिनियम दोनों में मेरी व्यू पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये दोनों स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे। बाकी एक क्वेश्चन शायद उन्होंने पूछा एनएमडीसी या जीएमडीसी में कौन सा लेना चाहिए। विपुल जी, अगर मेरी प्योरली अगर दोनों में से मेरे को एक चुनना चाहे तो मैं डेफिनेटली एनएमडीसी के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि स्लो मूवर है, स्लो एंड स्टडी स्टॉक चलता है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो एनएमडीसी मेरा प्रिफर्ड पिक रहेगा। पर चूंकि जीएमडीसी अभी मोमेंटम में है, थोड़ा अच्छा मूव देता है, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जीएमडीसी को जरूर देखे। पर अगर कोई लंबा रखना चाहता है, आराम से होल्ड करना चाहता है, तो हमेशा से मेरा एनएमडीसी एक फेवरेट पिक रहा है। चलिए ठीक है, और टाटा स्टील के लेवल्स भी बता दीजिए, क्या बोल रहे थे आप, कंप्लीट कर दीजिए। बिल्कुल विपुल जी, मुझे लग रहा है टाटा स्टील 215, 218 की तरफ बढ़ रहा है, जिस हिसाब से 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से ऑप्शंस में प्रीमियम्स बढ़े हैं इसके, मैं अभी जस्ट उसका ही देख रहा था, तो 215, 220 तक तो मुझे लग रहा है इजीली जाना चाहिए। 200 में का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 200 से 202 के आसपास, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 215, 220 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते। चलिए ठीक है, अच्छी बात। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं संजय कुमार धीर जी, कह रहे हैं विपुल जी, अमित जी, मंत्री जी, अंबाला बहन को सुप्रभात। कह रहे हैं विपुल जी आप मुझे इन तीनों लोगों का पता दे दो, मैं बगल में मकान किराए पर लेकर के इनसे सलाह लूंगा। 1 साल 8 महीने में 1 लाख रुपए लगाए पर एक भी ऊपर नहीं आया। सलाह लेकर के कम से कम बच तो जाऊंगा। कहाँ कहाँ जाएंगे आप, क्योंकि एक लोग कहीं और रह रहे हैं, कोई पुणे में है, कोई नागपुर में, कोई हैदराबाद, तीनों लोग 3-3 जगहों पर रह रहे हैं। आप कहाँ कहाँ किराए पे रहेंगे। चलिए खैर, विचार अच्छा है। दाम इतने बड़े हैं, घर खरीदना इज नॉट आसान बात आज की डेट में, रेंट भी बहुत महंगे है। चलिए, अंबाला मैम ने बता दिया रेंट बहुत महंगा है नागपुर के अंदर, तो वहाँ रुकना जो है ना। चलिए ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। यस सर, मेटल को लेकर के आपका रिव्यू नाल्को हिंडाल्को में या हिंदुस्तान कॉपर और जिंक में जरा बताइए सर, क्या करें अभी। सर अभी सेल पे पूछा था, मुझे ऐसा लगता है कि सेल 160 के आसपास अभी चल रहा है। एक्सटेंडेड रैली ट्रिगर हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं लगते। 165 और 168 रुपए तक दिखता है, और ओवरऑल अगर इसकी रेंज की बात करें तो 151 रुपए और 170 रुपए की रेंज पे ही नजर आएगा। अगर इनकेस कभी ब्रेकआउट आता है 170 के ऊपर निकलता है, तो वो पॉसिबली फॉल्स ब्रेकआउट होगा और वहां से वापस से प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद बनेगी। तो जिस किसी के पास भी सेल लिया हुआ है 168, 169 के आसपास एग्जिट प्लान करें, और वापस से कभी 152, 153 तक गिरे तो फिर से ले लें उसको। तो इस रेंज का फायदा उठाइए 150 और 170 के बीच की। चलिए ठीक है, ये बात इसको लेकर निकल के आई। मैम हिंदुस्तान कॉपर जिंक में जरा फटाफट व्यू दे दीजिए, क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि टाइम बस 2-4 मिनट का ही है, तो मैं चाहूंगा फटाफट जितने ज्यादा शेयर हम कवर कर सकें, उसके बाद ब्रोकर बोले पे जाएंगे। ऑलराइट, तो हिंदुस्तान कॉपर आ गया है 265 के 565 के पास में, बट अभी भी नहीं खरीदना है विपुल जी, थोड़ा और रुक जाएंगे और अच्छा भाव मिलेगा। और 500 रुपए की आस लगा करके बैठिए, 500 रुपए के आसपास फिर से एक बार रिव्यू, 500 रुपए के आसपास खरीद लेना चाहिए अभी। और यहाँ पर आपको 10 से 12% का डिस्काउंट आसानी से बनेगा। सो इम्पल्सिव या पुल बैक जिसको मूव बोलते हैं, उसमें मत खरीदो, और अच्छे भाव का वेट कर लीजिए, आ जाएगा तब खरीद लेंगे। ठीक, ये बात हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के दिखाई दे रही है जी है। और कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर, आप दोनों को प्रणाम। इनके पास है नाल्को का शेयर, 1000 शेयर 370 पे लिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या करें सर। विजय सिंह जी हैं सर, ये ब्राजील से, और ब्राजील से आपको देख रहे हैं, और वहाँ से इन्होंने प्रश्न भेजा है नाल्को को लेकर के। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब देश के बाहर भी बहुत लोग देख करके आपको जो है राय, अपनी रणनीति, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देते रहते हैं। और विजय जी, ब्राज़ील में बाकी भी जो भारतीय हैं या फिर भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको आप रिकमेंड कीजिएगा हमारे बोनस को। सर 342 के आसपास आधे % की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से फिर से रिकवरी इंट्राडे लेवल पे आती हुई दिखाई दे रही है। अभी क्या करना चाहिए सर। एक अपडेट भी यहाँ पर इस सेक्टर को लेकर के आई थी कि मतलब ट्रंप साहब जो है वो टैरिफ में कुछ बदलाव जो है घटाने के मूड में आ रहे हैं।
आपका व्यू क्या होगा सर मेटल को लेकर के, और खासतौर से ये नाल्को पे जो भाई साहब का सवाल है? देखिए, ओवरऑल मेटल को अगर लेके देखूं तो मुझे लगता है हफ्ते 2 हफ्ते या अगले 15 दिन तक इनका जो व्यू है वो थोड़ा सा निगेटिव रह सकता है। एंड अगर आप उस हिसाब से अगर देखते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है। शॉर्ट पीरियड के हिसाब से देखें तो 320 इज द मैक्सिमम लेवल जहां तक कि एक करेक्शन हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको एकोमुलेट करना चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी 330 320 के आसपास आता है तो वापस से एक बार रिव्यू ले लीजिए। जितनी दूर आप बैठे हुए उतना दूर स्टॉक अभी है नहीं, यहां से रिवर्सल बनेगा लेकिन टाइम लगेगा। 6-8 महीने के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच।